छतरपुर के मसीहानी मौजा में 14.31 एकड़ जमीन का 30 वर्षों से लगान का रसीद ऑनलाइन काटे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने गुरुवार को अंचलाधिकारी शंभूराम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना स्थलीय जांच के फर्जी तरीके से लगान रसीद काटकर जमीन का मालिकाना हक मदीना खातून के नाम दर्ज किया गया है, जिससे अवैध कब्जा बढ़ने लगे हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने एसडीओ को आवेदन देकर जमीन का सीमांकन, फर्जी दावों की जांच, अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई और जमीन को अंचल प्रशासन के सुरक्षित कब्जे में लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर सीओ शंभूराम का कहना है कि जमीन की ऑफलाइन जमाबंदी पहले से थी, उन्होंने केवल ऑनलाइन प्रविष्टि की है। मामला विवादित है तो जांच होगी। छतरपुर से यमुना यादव की ये अचानक से 15 अक्टूबर 2025 को 14 एकड़ 31 डिसमिल जमीन छतरपुर के ये भ्रष्ट अंचल अधिकारी ने एक मदीना खातून के नाम पर, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर इन्होंने रसीद काट दिया अचानक से। इसकी कीमत आप अंदाज़ा लगाइएगा, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए पर डिसमिल जमीन बिक रही है मध्या में, मतलब 50 करोड़ रुपए कम से कम इसकी कीमत है। और हद तो ये है कि जो ज़मीन की रसीद काटी गई है 14 एकड़ 31 डिसमिल, इसमें पीसीसी रोड है, इसमें पहाड़ है, आप जाके देखिएगा कंप्लीट पहाड़ है, पीसीसी रोड है, सरकारी भवन का निर्माण हो गया है। और इन लोगों की भूमाफियाओं की इस ज़मीन को रसीद कट जाने से, इस ज़मीन का रसीद कट जाने से इन भूमाफियाओं का हौसला इतना बढ़ गया है कि सरकारी योजना के अंतर्गत जब पानी टंकी लगाने के लिए यहाँ से अंचल के अमीन जाते हैं, उनको तक वहाँ से रोका जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन अब सरकारी नहीं रही। इस ज़मीन के हक, इस ज़मीन का मालिकाना हक अब हम लोगों के पास है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोड पर अगर किसी का घर होता है तो घर के सामने जाहिर सी बात है ज़मीन छोड़ी होती है, तो जो ज़मीन होती है वो सरकारी ही होती है, क्योंकि रोड के बगल में सरकारी ज़मीन छोड़ी होती है। उस ज़मीन की भी रसीद काट दी गई। अब बताइए, जब किसी के घर के सामने ज़मीन है उसका आप रसीद काट दीजिएगा और उस पर अगला हक जमा रहा है, और उस ज़मीन के एवज में बोलता है कि इसके एवज में हमको इसका पैसा दीजिए। 4 लाख किसी से मांग रहा है, किसी से 5 लाख मांग रहा है, किसी से 10 लाख मांग रहा है। जाहिर सी बात है, रोड पर की ज़मीन है तो उसका तो वैल्यू होगा। तो बताइए, सीओ की इस हरकत से कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोगों में बिल्कुल डर का माहौल है। लोग मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब आदिवासी तबके के लोग हैं। इन लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है बताइए? इन लोगों के पास सिवाय गांव छोड़कर पलायन करने के कुछ ऑप्शन बचा हुआ नहीं है। इससे हमारी मांग है झारखंड सरकार से कि इस ये जो फर्जी रसीद जो काटी गई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ इतना किया जाए कि इस पर जांच बैठाया जाए, और जांच में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये बिल्कुल फर्जी साबित होने वाला है। और यही नहीं, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं कल आया था यहाँ अंचल कार्यालय में 7:30 बजे के लगभग। डेली का ये यहाँ पर मामूल बना हुआ है छतरपुर अंचल कार्यालय में कि एक भ्रष्ट अधिकारी 9 बजे रात तक यहाँ पर इस अंचल कार्यालय में बैठा होता है और सिर्फ गैरकानूनी काम करता है दलालों को बैठा कर। इसलिए हमारी मांग ये भी है, न सिर्फ इस फर्जी रसीद को ये रद्द किया जाए, बल्कि छतरपुर अंचल में जिस तरीके से दलालों का आक्रमण है, दलालों का कब्जा है, इस कब्जा को भी छतरपुर के दलालों को, बिचौलियों को छोड़ना होगा। और जिस तरीके से गरीबों का खून ये लोग चूस रहे हैं म्यूटेशन के नाम पर, किसी से 5,000, अरे 2-2 डिसमिल ज़मीन की म्यूटेशन पर इन लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये की वसूली की है इस भ्रष्ट अधिकारी ने, कुछ बिचौलियों के माध्यम से। और इस भ्रष्ट अधिकारी का हम लोग ये जो बोल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी, चोर, डकैत, जो भी है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों के पास इसका प्रूफ है, हम लोगों के पास वीडियो है इस भ्रष्ट अधिकारी का ये घूस लेते हुए। इसलिए हम लोगों का मांग है, 2 दिन के बाद इसका रिटायरमेंट है। इसीलिए ये सब अनर्गल काम कर रहा है, अवैध काम कर रहा है, साफ तौर पर बोलता है कि अब क्या होगा, हम जेल भी चले जाएंगे तो क्या होगा, हम तो 5-6 करोड़ रुपया कमा लिए। बात कौन बोले हैं? ये सीओ साहब बोलते हैं जी, सीओ साहब साहब बोलते हैं कि अब तो हम जाने वाले हैं, हम तो रिटायर होने वाले हैं। सीओ शंभूराम है, बिल्कुल भ्रष्ट सीओ है। इनके आने से बिल्कुल पूरे छतरपुर में मतलब हाहाकारी मचा हुआ, पूरे छतरपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग त्राही कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इस फर्जी रसीद को जो काटा गया है, इस पर एक जांच कमेटी बैठाई जाए, और जांच कमेटी जब बैठेगी तो बिल्कुल जो भी मामला है सब सामने आ जाएगा। जी, धन्यवाद।